सना जावेद और जो साबिक कप्तान शुएब मलिक हैं वो एक बंधन में बन चुके हैं। अगेन ऑल द बेस्ट टू उमैर जसवाल, ऑल द बेस्ट टू सानिया मिर्जा। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहें, किसी नेगेटिविटी में रहें, दो लोग एक साथ रह के एक दूसरे पे बुरा भला कहते रहें और एक दूसरे को खुश ना रख सकें, एक दूसरे की ज़िंदगी मतलब ऐसे ख़राब कर दें टॉक्सिक बनकर। अच्छा है कि आप मतलब अलग होकर एक नए रिलेशनशिप में जाते हो, मूव ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं सब? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक लिशवश मज़े में होंगे और ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जनाब अभी थोड़ी देर पहले लाइक 3 से 4 घंटे पहले एक न्यूज़ आई। हमारे जो साबिक कप्तान हैं शुएब मलिक साहब, उनके इंस्टाग्राम पे, और बड़ी अच्छी खबर थी कि उन्होंने सना जावेद के साथ शादी कर ली है। अदाकारा सना जावेद और जो साबिक कप्तान शुएब मलिक हैं वो एक बंधन में बन चुके हैं और मियाँ बीवी हैं। और सना जावेद ने अपना यूज़र नेम भी चेंज कर लिया, सना शुएब मलिक कर दिया। और उसके बाद जी धड़ाधड़ 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 न्यूज़ आ रही है, ब्लॉग्स की सूरत में, ब्लॉग्स की सूरत में, ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में। अच्छा, बिल्कुल सबको पता है कि शुएब मलिक साहब पहले शादी कर चुके थे सानिया मिर्ज़ा के साथ, और इतलाहात के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक उनका जो अलहदगी है, वो डिवोर्स है, वो हो चुका है। और उनका एक बेटा भी है 6 साल का, जो कि अपनी मदर के साथ है अभी तक। और को पेरेंटिंग का सिलसिला है, क्योंकि एक दूसरे को इन्होंने इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया हुआ है। और अदाकारा सना जावेद ने 2020 में शादी की थी उमैर जसवाल के साथ, जो कि शोबिज़ स्टार हैं। और समहाउ उनकी भी अलहदगी होगी, तो वो इनके साथ शादी कर चुकी हैं। समझ नहीं आता कि पूरी दुनिया को क्या मसला है। लाइक तहलका मच चुका है हर जगह पे, और स्पेशली इंडियंस के पेजेस तो मैंने अभी तक फॉलो नहीं किए, कमेंट्स नहीं देखे, बट पाकिस्तानी मतलब सब इतने मसले में आ चुके हैं कि उनके लिए अभी सबसे बड़ा मसला आज का ये है कि शुएब मलिक ने और सना जावेद ने शादी क्यों कर ली। उनको लग रहा है कि उन्होंने उमैर को और उन्होंने सानिया को बहुत बड़ा धोखा दिया है, फ्रॉड किया, और ये वो अजीब तरह की बातें हो रही हैं। ख़वातीन जिनको मैं जानती हूँ कमेंट्स कर रही हैं पर्सनली, मतलब जिन लोगों को मैं जानती हूँ उनके मैं कमेंट्स देख रही हूँ तो मैं हैरान हो रही हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें तो ये बिल पहले ही पसंद नहीं थे, हमें तो ये बिल्कुल पसंद नहीं थे, सना जावेद तो ये, शुएब मलिक तो ये, और ब्ला 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 ब्ला। मतलब इतना बुरा भला कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं शॉकिंग न्यूज़ है। फिर अभी एक और क्या खातून, उनका नाम राबिया आनम, उनका भी एक कमेंट आया, टेक अ चिल पिल, लिटरली मतलब शादी की है उन्होंने, उनको मसला नहीं है, उनके एक्सेस को मसला नहीं, तो आपको क्या मसला है? आपको नहीं पता होता कि कौन किस चीज़ से गुजरा है, किस फेज में रहा है, किसने किसको छोड़ा है, या जो भी वट एवर। मतलब डू यू रियली थिंक एक तरफ आप लोग मेंटल हेल्थ और उन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं और एक तरफ आप कहते हैं कि यार अगर आप किसी रेड फ्लैग रिलेशनशिप में है, किसी गलत रिलेशनशिप में है, आप दिली तौर पर, जहनी तौर पर सुकून में नहीं है, आप मुतमईन नहीं है उस रिलेशनशिप से, तो आप उससे बाहर निकल आए, राइट? इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं कि आप बड़ा मतलब सिंपथी दिखा रहे होते हैं लोगों के साथ। लेकिन जब कोई इस तरह से एक स्टेप ले लेता है, लाइक उन्होंने अगर ये स्टेप ले लिया, उनको लगा कि उनके लिए वो बेहतर नहीं है और उन्होंने लड़की इख्तियार की, या उनको लगा कि वो एक दूसरे के लिए बेहतर हो सकते हैं, तो व्हाट्स योर प्रॉब्लम? टैग कर रहे हैं सानिया को, शुएब को, उजैर को, उमैर को सॉरी, और उनको बुरा भला कह रहे हैं, नीचे लिख भी रहे हैं। और बड़े अजीब फनी फनी मीम्स भी आ रहे हैं कि उमैर के मसल्स और डोले शोले भी कोई काम नहीं आए, जितनी मर्जी बंदा बॉडी बना ले, और ब्ला ब्ला। तो बस कहना यही था कि लिटरली बड़ी खुशी की खबर है कि दो लोग एक रिश्ते में बंधे और एक जायज़ रिश्ते में आए, एक हलाल रिश्ते में आए निकाह की सूरत में। और इससे अच्छी बात क्या होगी? और खुशी अगेन, इनको देखते थे हम फ़ाहद मुस्तफ़ा के शो में जीतो पाकिस्तान में, तो बड़े अच्छे लगते थे साथ। और यार भाई की जितनी भी टीम है उनकी मैं इंस्टा स्टोरीज और सब देख रही थी, तो एवरीवन इज़ हैप्पी, कपल भी खुश है। और बल्कि फ़ाहद मुस्तफ़ा का ही स्टेटस था, हैप्पीनेस मैटर्स। तो लिटरली मतलब इफ़ दे आर हैप्पी, उन्होंने एक डिसीजन लिया है, उनकी फैमिलीज खुश है, तो किसी का कोई लेना देना नहीं है। और जब भी कोई किसी रिश्ते में मूव ऑन करता है, आगे बढ़ता है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, पास्ट को छोड़ के, पुरानी चीज़ों को छोड़ के, नेगेटिविटी को छोड़ के, या वट एवर, हो नहीं सकता, लाजमी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम ही हुआ हो, या कोई नेगेटिविटी हो, या पास्ट में कुछ बुरा ही रहा हो। सम टाइम होता है कि बहुत अच्छी मेमोरीज आप क्रिएट करते हैं, अच्छे रिलेशनशिप में रहते हैं, बट स्टिल आपको लगता है कि आप एक दूसरे के लिए नहीं हैं।
मतलब दो बेहतरीन लोग अलग अलग तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक साथ अच्छे नहीं हैं, एक साथ एक दूसरे के लिए बेहतर नहीं है। तो ये बहुत बेहतर डिसीजन है कि वो मूव ऑन करते हैं। और सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की अलहदगी की खबरें तो काफ़ी अरसे से आ रही थी, राइट, और अब तस्दीक भी हो चुकी है। और अगेन ऑल द बेस्ट टू उमैर जसवाल, ऑल द बेस्ट टू सानिया मिर्ज़ा। दोनों ज़िंदगी में वो भी आगे बढ़े, उनको भी पूरा पूरा हक है, मूव ऑन करें, खुश रहें। जुहान जो इनका बेटा है उनके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़। और अच्छी बात ये कि वो को पेरेंटिंग कर रही हैं, और उससे अच्छी बात ये कि दोनों ने इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को फॉलो किया हुआ है, कोई नेगेटिविटी नहीं लाए, किसी ने किसी के बारे में कोई बुरी स्टेटमेंट नहीं दी। सबसे बुरी बात हमारे शोबिस की कह लें या कहीं पे भी किसी भी रिलेशनशिप में जब कोई छोड़ जाता है या किसी रिलेशनशिप से बाहर आते हैं तो एक दूसरे पे लान तान और बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं से भी लाइक सना जावेद वाले कपल में भी और सानिया मिर्ज़ा वाले कपल में भी कहीं पे किसी ने एक दूसरे के ऊपर कोई बहुत बुरा बहतान या बदतमीजियाँ शुरू नहीं की, बड़े अच्छे तरीके से एक सोबर तरीके से मूव ऑन किया, अच्छी बात है। इसी तरह पास्ट में जब शहरोज सब्जवारी मूव ऑन किए थे, सदफ कंवर के साथ शादी की थी उन्होंने, तब भी लोगों ने मसले क्रिएट किए थे। तो प्लीज़, बड़ा इम्पैक्ट होता है सोशल मीडिया का लोगों के जहन पे, लोगों की लाइफ में, हमारी जो जनरेशन है, नई नया जो फ्यूचर है उन पे। और बाकी आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी मेंटेलिटी को ऑल ओवर वर्ल्ड लोगों के सामने, क्योंकि इंटरनेट एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। तो इसलिए अच्छा बोलें, पॉजिटिव बोलें, बेस्ट विशेस दें उनको, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहें और मूव ऑन करें। और अच्छी अच्छी बातें कहें अगर आप कहना चाहते हैं, और अगर नहीं, लाजमी नहीं कि कहना ही कुछ, अगर आपका नहीं दिल चाह रहा तो ना कहें। लाजमी नहीं कि अपने अंदर का जो माइंड का गंद है वो निकालना ही निकालना है कमेंट्स की सूरत में, वर्ड्स की सूरत में, बुरा भला कहना ही है। फलां तो मुझे पहले ही बहुत बुरा लगता था, फलां तो मुझे पहले ही बहुत बुरी लगती थी, इन लोगों ने धोखा दिया, इन लोगों ने चीट किया, इन लोगों ने ये किया वो किया। ना करें, मतलब खुश रहने दें, खुश रहें। और ये आपकी सेहत के लिए भी ज़रूरी है, आपके लिए अपने लिए भी ज़रूरी है कि आप अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा समझें, अच्छा सुनें, और तभी आपकी ज़िंदगी में अच्छा होता है। कल को किसी न किसी पे ये वक्त लाजमी आता है कि आप एक चीज़ से निकलते हैं, और बजाय कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहें, किसी नेगेटिविटी में रहें, दो लोग एक साथ रह के एक दूसरे पे बुरा भला कहते रहें और एक दूसरे को खुश ना रख सकें, एक दूसरे की ज़िंदगी मतलब ऐसे ख़राब कर दें टॉक्सिक बनकर। अच्छा है कि आप मतलब अलग होकर एक नए रिलेशनशिप में जाते हो, मूव ऑन करते हैं। ऑल्दो के मतलब अगेन बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत टफ होता है, ये कोई स्टेप कोई आसान नहीं चीज़ और कोई अच्छी या मुनासिब चीज़ भी नहीं है, बट स्टिल एक ज़हनी अजियत और एक अजियत में रहने से बेहतर है कि आप अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हुए अच्छी मेमोरीज के साथ अच्छे से गुड बाय कहें। सो मैं भी आपको गुड बाय कहती हूँ जी। आई होप कि जो बात मैं बताना चाहती थी, करना चाहती थी, मैंने कहा स्टेटस की सूरत में क्या करूँ, मैं वो वीडियो की सूरत में कर देती हूँ, वो मैंने कर दी। चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।